वहाँ तो लाइव नहीं आ सके, यहाँ आपके साथ मैं लाइव आ रहा हूँ। वहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी आपको, अब आवाज़ आ रही होगी मुझे लगता है, और कुछ और आवाज़ें भी आ रही होंगी आपको पीछे से। और बात हो रही थी कि आज पहला मैच खेला गया आलमी कप का, और ये पहला मैच था, इसमें बआसानी न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया। ये बात है कि इंग्लैंड की टक्कर की टीम न्यूजीलैंड है, लेकिन मामला ये है कि मंसूर परे थैंक यू, मगर मामला ये है कि इतने आसानी से इंग्लैंड पिट जाएगा, ये बात समझ से बाहर है। पहले न्यूजीलैंड ने एक अपनी तरफ से पॉजिटिव गेम खेली, ये कि 3 खिलाड़ी नहीं थे, ज़ख्मी थे न्यूजीलैंड के, जिसमें केनी विलियमसन, साउदी और फर्गूसन। फिर भी टॉस जीत के कहा कि हम फील्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि 9 बैट्समैन थे टीम में, और 9 बैट्समैन में से 6 जो बैट्समैन थे, थैंक यू रईस, कहते हैं वॉइस आ रही है साफ, उसमें जो 6 बैट्समैन थे वो ऐसे थे जो बॉलिंग अच्छी करते हैं। तो न्यूजीलैंड का टास्क मुश्किल था उस हिसाब से, और उनको ये पता था हम चेज़ करेंगे इसलिए कि हमारे पास बैट्समैन ज़्यादा हैं, बॉलर कम है टीम में। तो हम अगर ये ज़्यादा स्कोर करेंगे, 9 बैट्समैन, रेगुलर 9 बैट्समैन, तो हम रन बना लेंगे। और यही हुआ भी। अब इंग्लैंड के साथ क्या हुआ? अब स्टार्ट से देखिए, बेयरस्टो, मलान तो जमे नहीं, बेयरस्टो, ब्रुक और लिविंगस्टन और बटलर, दे गॉट कैरिड अवे। और हालत ये पहुंची कि आखिरी आप देखें 4.4 ओवर 10वें और 11वें बैट्समैन ने खेले, वो 30 रन जो बने हैं वो वुड ने बनाए हैं, उनके साथ आदिल रशीद ने। सिर्फ 86 बॉलों में 77 रूट, और मैंने कहा था पहले भी, वो ग्लू हैं जिससे टीम जुड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्मिथ और लबुशेन है ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत इंपॉर्टेंट, और इमाम और बाबर बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की टीम में इस काम के लिए। एक पार्टनरशिप है 70 रन की पूरी इनिंग में, बटलर की और रूट की, और जो 70 रन की पार्टनरशिप है वो 12 ही ओवर में है। फिर देखिए एक स्टेज पे स्कोर क्या है, 221 पे 4 है, 5 हो जाता है इंग्लैंड, वो 252 पे 9 हो जाता है। कुछ एडवांटेज इन्हें लिया पार्ट टाइम बॉलर्स का, उसमें सारे पार्ट टाइम नहीं है, नीशम ठीक ठाक बॉलर है, रविंद्र ठीक ठाक बॉलर है, लेकिन इसमें जो रिविलेशन थे वो थे फिलिप्स, जो विकेट कीपर है, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं। 3 ओवर 17 रन, 2 विकेट, बैक ब्रेकिंग 2 विकेट उनने लिए, मोइन अली और रूट का। लेथम ने बहुत अच्छी तरह बॉलिंग यूज़ की, बॉलिंग बहुत मुश्किल थी यूज़ करनी, क्योंकि 3 रेगुलर बॉलर थे। आपको मैं एक कंपैरिजन दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। रविंद्रन और नीशम ने 17 ओवर की 128 रन दिए, 1 विकेट लिया। अब 3 रेगुलर बॉलर, बोल्ट, हेनरी और सेंटनर, इनसे 2 ओवर ज़्यादा किए, इनसे 13 ओवर ज़्यादा किए, और सिर्फ 5 रन ज़्यादा दिए। 30 ओवर 133 रन, 6 विकेट। तो यहाँ इसलिए लेथम की दाद देंगे, हाउ ही हैंडल्ड बॉलिंग, हाउ ही हैंडल्ड दिस साइड, हाउ ही मैनेज्ड इट। ये अमेजिंग काम है जो उन्होंने करके दिखाया है। और इधर एडवांटेज जो लेना था वो ले नहीं पाया इंग्लैंड, क्योंकि पार्टनरशिप नहीं जमी, प्लेयर टिके नहीं। मैंने कहा था आज सुबह का जो मेरा वीडियो था मैच से पहले, उसमें कि 2019 जैसा खेलने की कोशिश कर रहा है इंग्लैंड, मगर 2019 जैसा नहीं खेल रहा है। और ये भी मैंने कहा था कि टॉप कंटेंडर जो है वो न्यूजीलैंड है, और ये भी बात कही थी कि कोई नहीं मानता न्यूजीलैंड कुछ करेगा, सिर्फ मैं मानता हूँ न्यूजीलैंड कुछ करेगा इस टूर्नामेंट में, क्योंकि सबसे बैलेंस साइड उनका है। अब आप देखिए, कैप्टन नहीं खेल रहा है, 2 फास्ट बॉलर नहीं खेल रहे हैं, और आप 9 विकेट से मैच जीत जाते हैं। कॉनवे 152 121 बॉलों में, और रविंद्रा पहला वर्ल्ड कप का मैच 90 बॉलों में 123। बहुत बेहतरीन बैटिंग की है दोनों ने। इनने कुल मिला के दोनों ने 30 चौके और 8 छक्के मारे, और इंग्लैंड की इनिंग को देख लीजिए, वहाँ कितनी कमी है इन चीज़ों की। मैंने कहा था कि इंग्लैंड के पास जो दोनों स्पिनर हैं वो इफेक्टिव नहीं रह रहे हैं ऑफ लेट। मोइन 9.2 ओवर 60 रन, आदिल रशीद 7 ओवर 47 रन, और वुड का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था ब्रेक थ्रू के लिए। वुड सेटल नहीं हो पाए कि इस विकेट पे मुझे किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है।
इनके लिए परचेज नहीं था विकेट में वो, तो फिर ये तो एक्सपीरियंस टेस्ट बॉलर हैं, वो थोड़ी ना चलेगा या वनडे बॉलर कि मेरे लिए परचेज नहीं, मैं इसमें ठीक बॉलिंग करूँगा। वो जफर आर्चर करते थे, फिर चल के आते थे बॉलिंग करने। 9.2 ओवर 60 रन, तो रिजाउंडिंग विक्ट्री है न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन इंग्लैंड एक बड़ी टीम से हारा है, किसी छोटी से नहीं हारा है, और पहला मैच हारे हैं। इंग्लैंड विल थिंक एंड हैज़ टाइम टू थिंक एंड कम बैक। अब मेरा एक कल वीडियो आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्या होगी आलमी कप में ज़रूरी टीमों के लिए, आप देखेंगे कल 1 बजे। तो उसमें कई एक बातें की हैं मैंने इस हवाले से कि क्या ज़रूरी है, बड़ा टूर्नामेंट है, लंबा टूर्नामेंट है बड़े से ज़्यादा। मगर यहाँ एक चीज़ मुझे याद आती है, एक तो इंग्लैंड की बॉलिंग हैंडल ठीक नहीं हुई, इंग्लैंड बॉलिंग सेटल नहीं कर सका, और एक कैलकुलेटेड असॉल्ट किया न्यूजीलैंड ने। यंग पहली बॉल पे आउट हो गए जो उनने खेली, उसके बावजूद जिसमें प्लेसमेंट ज़्यादा थी, फजूल के रिस्क नहीं थे। मुझे याद क्या आ रहा है, शायद आपको भी याद होगा, है कि नहीं, आलमी कप T20 का पहला मैच, डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने ऐसा पीटा ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन को और वो हशर कर दिया उनका कि उस रन रेट की वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आज फिर वही किया है न्यूजीलैंड ने, डिफेंडिंग चैंपियन को ऐसा पीटा है कि एक ज़बरदस्त झटका, स्ट्राइक रेट उनका बहुत डाउन, इनका अप। अब न्यूजीलैंड हैज़ टू सस्टेन इट। बात यह है, इफ़ यू गिव यूर बेस्ट इन द फर्स्ट मैच, व्हाट विल यू डू इन द नेक्स्ट मैच? ऐसी बात नहीं है, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, और ये नहीं है कि अब इसके बाद दे विल सिट ऑन द लॉरेल्स। वो अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, आगे जाने की कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि इंग्लैंड ख़त्म हो जाएगा और न्यूजीलैंड समझेगा टूर्नामेंट जीत गया, नहीं। और इनको भी सबक याद होगा कि पिछली बार सेमीफाइनल में फिर पाकिस्तान से हार गए थे। ये नहीं कि उससे पहले ये फिट है, मगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान से हार गए न्यूजीलैंड। 2 मरतबा फाइनल में पहुँचे हैं, दे कुड बी थर्ड टाइम लकी, दे कुड बी। ये बड़ी चांस है इनके लिए। इंग्लैंड हैज़ टू रीथिंक अ लॉट। पहले मैंने सोचा कि विली क्यों नहीं खेले, मैं थोड़ा हैरान हुआ। विली बैटिंग अच्छी करते हैं, हाइट अच्छी है, और बॉलिंग में बहुत कंट्रोल है, और बड़े चालाक बॉलर है विली। नहीं खेले। और मैकलम का जो ब्रांड है क्रिकेट का, उसको उन्हीं की टीम ने, जहाँ से वो निकल के आए हैं, उन्हीं ने आज ख़त्म किया। लेकिन वो उसी ब्रांड में यकीन रखते हैं, वो ऐसे क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन बात ये हुई थी आज सुबह भी मेरे वीडियो में कि जब ऐसी ब्रांड का आप क्रिकेट खेलते हैं, उसका मतलब नहीं 40 ओवर में टीम से मर जाए, उसका मतलब है फिर भी ये 50 ओवर हैं। और फिर कहूँगा 400 रन नहीं बनने हैं, ये वर्ल्ड कप है, ये बायलैटरल सीरीज़ बांग्लादेश के साथ नहीं है। ये आपस में ही अरे हार गए क्या परवाह, नेक्स्ट मैच जीतेंगे, ऐसा नहीं होता। और इसमें ग्लेन फिलिप्स एक अजीब सी चीज़ है, अगर वो ओपनर आए तो 10 ओवर में वो 100 रन का स्टार्ट दे सकते हैं किसी प्लेयर के साथ मिलके। फील्डिंग करते हैं तो इम्पेक्केबल और इम्पॉसिबल क्या चीज़ पकड़ते हैं, और फिर जाके बॉलिंग भी करते हैं। एक पाकिस्तान के खिलाड़ी थे आमिर मलिक, ओपनर थे, 2-4 सेंचुरियाँ बना दी। फास्ट बॉलिंग कभी ओपन की और कभी कीपिंग भी की, और एज़ यूजुअल उनको जैसे बड़े अच्छे प्लेयरों को वहाँ बाद में उठा के फेंक दिया जाता है, उनके साथ भी वही हुआ फाइनली। ही वॉज माल ट्रीटेड एंड ही वॉज नो वेयर देन। ये भी कुछ ऐसी चीज़ है, और चॉइसेस बहुत है अभी इनके पास। अब चक्कर वही है कि सैंटनर को खिलाना बहुत ज़रूरी है। सैंटनर हवा में बॉल कैसे स्लो करते हैं और फ्लाइट से डरते नहीं हैं, और कैसे लेंथ वेरी करते हैं। कोई लेफ्ट हाथ स्पिनर नज़र नहीं आता इस कैलिबर का आपको इस काम के लिए। शकीब वगैरह अच्छे स्पिनर होंगे, फ्लाइट से नहीं डरते हैं, और फ्लाइट में स्पीड कम और तेज़ करते हैं फ्लाइट में, और हाइट वेरी करते हैं, लंबे भी हैं, ऊपर से फेंकते हैं, नीचे से फेंकते हैं, हाथ लंबा करके यूं फेंकते हैं। जब आप यूं फेंकते हैं एक ट्रेजेक्ट्री होती है, यहाँ जाके यूं फेंकते हैं दूसरी ट्रेजेक्ट्री होती है। ये सारी गेम जानते हैं सैंटनर, और फिर बैटिंग भी अच्छी करते हैं। तो दे हैव ऑप्शंस टू प्ले विद। सो न्यूजीलैंड हैज़ मेड अ वेरी गुड बिगिनिंग। वो शुरू में आपसे बात नहीं हुई, वो कुछ लैपटॉप की साउंड का मामला था, तो हम लैपटॉप से शिफ्ट हो गए, तो आपकी से बात हो रही है। यूसुफ साहब देख रहे हैं, सागर नसीर देख रहे हैं, मोहम्मद यूनिस देख रहे हैं, और बहुत से लोग और भी होंगे। भी परवेज़ रमज़ान दुबई से थे कुछ देर पहले देख रहे।
अब कल का मैच है नीदरलैंड और पाकिस्तान का। नीदरलैंड के पास कैपेबिलिटी है, जो मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा इस मैच के लिए, कि इंग्लैंड के साथ बहुत रन बन रहे हैं और चेज़ भी हो रहे हैं। इंग्लैंड भी बहुत बना रहा है, आज बहुत नहीं बना पाया लेकिन रन बहुत बने इनके खिलाफ, इजीली बने रन। 36.2 ओवर्स में 283 फॉर 1, a partnership of total score. शेख फयाज अहमद इज वॉचिंग फ्रॉम समवेयर, आई डोंट नो, वो कहीं कहीं वो टिकते नहीं है, कहाँ कहाँ दुनिया में घूमते हैं। इंग्लैंड लुक्ड ऑर्डिनरी टुडे डिस्पाइट बीइंग कंसिडर्ड फेवरेट्स। तो ये तो मैं कह चुका हूँ, मोहम्मद यूनुस बात है कि और ये उनके लिए लकी है कि पहले मैच में झटका लगा है। दिस इज नॉट इंग्लैंड दैट दे विल गो डाउन लाइक दैट, नहीं। इंग्लैंड फेवरेट्स थे आपके में, न्यूजीलैंड भी फेवरेट था। जिस मैंने जो फेवरेट्स की बात की, लास्ट टीम जिसकी बात मैंने की है वो न्यूजीलैंड थी। कल के मैच की बात करेंगे। नीदरलैंड का मामला ये है कि नीदरलैंड कैन स्कोर बिग, और रन बनाते हैं बहुत, और रन चेज भी कर लेते हैं बहुत। वो एक अजीब सा साइड है जो कभी इतनी स्ट्रेंथ पे खेलता, सबको परेशान करता है, और कभी ऐसा है कि ज़्यादा ठीक नहीं खेल पाते हैं। लेकिन नॉर्मली उनके कोलैप्सेस, उनके फेलियर्स बिग फेलियर्स नहीं होते हैं। इसीलिए ये कहते हैं हांगझाओ में होस्ट जो सिटी है चाइना में, शेख फयाज अहमद वहाँ से आपको देख रहा हूँ, और ये है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज आपका। और समीर वानी कहते हैं वाई कुडंट वी हैव डेविड कॉनवे एज मैन ऑफ द मैच। मैंने नहीं देखा मैन ऑफ द मैच कौन है, आप मुझे बताइए मैन ऑफ द मैच कौन था। अगर रविंद्रा थे, रविंद्रा इसलिए थे पहला साल उन्होंने शुरू किया और पहला मैच खेल रहे थे, और 23 साल के, इसलिए आई डोंट नो वही थे कि फिलिप्स थे बाद में, मैंने नहीं देखा है मैन ऑफ द मैच कौन था। अब पाकिस्तान का मामला यह है कि पाकिस्तान के स्पिनर अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अगेंस्ट नीदरलैंड, बट यू गॉट टू टर्न द बॉल टू ट्रबल नीदरलैंड, अदरवाइज दे विल हिट यू। शाहीन आफरीदी और हारिस पे बहुत डिपेंड करती है अब टीम। और कल क्या हसन अली खेलेंगे या वसीम खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास 4 ही फास्ट बॉलर हैं, उसमें से 2 की शफलिंग गेम होगी, 2 का नहीं पता क्या करेंगे। 2 टॉप हैं। शाहीन अफरीदी की प्रॉब्लम रही है, पहले 2 ओवर में विकेट ले लेते हैं और धीरे धीरे उनकी क्वालिटी का ग्राफ गिरता जाता है जितनी इनिंग बढ़ती है। रविंद्रा मैन ऑफ द मैच से समीर वानी कह रहे हैं कुपवारा से, ठीक था ये भी, नथिंग रॉन्ग विद इट। इनने भी सेंचुरी बनाई है और तेज़ बनाई है, तो यूनुस भी कहते हैं यही, तो इसलिए नथिंग रॉन्ग विद इट इफ ही इज मैन ऑफ द मैच। अगर उन्होंने 40, 50, 60 रन बनाए होते तो फिर कहते कॉनवे होने चाहिए थे। तो ये कॉनवे एक सीजन खिलाड़ी, और कॉनवे बेसिकली साउथ अफ्रीका के हैं, और फिर यहाँ आए हैं और यहाँ सेटल हो गए हैं। और जैसे मैथ्यू एलियट थे इनकी टीम में, कई एक प्लेयर हैं और भी, सारी दुनिया में साउथ अफ्रीका के प्लेयर खेलते हैं। इंग्लैंड की टीम भरी हुई है उनसे, एक ज़माने में तो 5 थे उनकी टीम में साउथ अफ्रीकन। और जब 92 का आलमी कप खेला था इंग्लैंड ने, जाते जाते बताऊंगा कि 7 मुल्कों के प्लेयर थे उनकी टीम में। डरमट रीव हांगकांग के भी थे, प्रिंगल ईस्ट अफ्रीका के थे, तब ईस्ट अफ्रीका था मुल्क, और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे, साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे उनकी टीम में, इंग्लैंड की टीम में। और अब वो वहाँ उनको सिटीजनशिप देते हैं तो वो खेल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ना न्यूजीलैंड हैज टू टेक हार्ट फ्रॉम दिस विन बट नॉट सिट ऑन लॉरेल्स। जाहिद ने भी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंग्लैंड नोज हाउ टू कम बैक, दे हैव टू स्टेज अ कम बैक। मुझे नहीं पता नेक्स्ट मैच कौन सा है उनका, और इंग्लैंड को स्ट्रेटजी सोचनी होगी बैटिंग में, एरी फेरी सारे टाइम नहीं चलेगा, और बॉलिंग लाइनअप के बारे में भी सोचना होगा। वोक्स वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट अलॉन्ग विद वुड, क्योंकि 282 है, वर्ल्ड कप का मैच है, ओपनिंग मैच है, आप डिफेंडिंग चैंपियन है, दूसरी टीम के लिए आसान नहीं होना चाहिए था, और टॉप रैंक टीमों में से एक है। इट वॉज मेड ईजी बाई गुड बैटिंग एंड पॉजिटिव अप्रोच बाई न्यूजीलैंड। और इसमें एक और बात ये कहूँगा कि इंग्लैंड के प्लेयर जो हैं, जैसी वो गेम खेलते हैं नॉर्मली, जो 2016 से वो खेल रहे हैं,
वो सब जज कर चुके हैं. दे हैव टू सम फाइंड एंड री इन्वेंट देयर बैटिंग समहाउ. इसमें आखिरी बात कहूँगा रूट की. रूट टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, दुनिया के बेस्ट टेस्ट बैट्समैन है. आप कितनी तारीफ कोहली, बाबर, किसी की करें, दुनिया के बेस्ट टेस्ट बैट्समैन वही है. कोहली ने तो 4 साल में 1 सेंचुरी बनाई है टेस्ट में, तो ज़बरदस्त टेस्ट बैट्समैन है. मगर क्या शॉट उन्हें इन्वेंट किए हैं लिमिटेड ओवर्स के लिए. और जो थर्ड मैन के ऊपर से स्कूप खेलते हैं ना, रिवर्स स्वीप तो नहीं है, फास्ट बॉलरों को टेस्ट में भी उन्हें छक्के मारे, कमिंस को, स्टार्क को, उन बॉलों को. और आज वैसी बॉल पे आउट भी हो गए क्योंकि इसमें रिस्क भी है. लेकिन he had scored 77 runs. If they could have rallied around Root and played a bit sensibly, they could have gone to 325 easily. 300 प्लस पे फिर ऐसी बैटिंग न्यूजीलैंड नहीं करता. All credit to New Zealand. Everything to watch out for tomorrow. Orange Brigade versus Green Army. और नीदरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में बहुत सरप्राइजेस किए हैं. सो पाकिस्तान जानता है वो, उनका भी टेस्ट है. न्यूजीलैंड एंड नीदरलैंड इज नथिंग टू लूज. वसीम फारूक देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम फारूक बानी आपका. और ये याद चाहूँगा आपसे, शुरू में ही कप हुआ, नेक्स्ट मैचेस में जब मिलूँगा नहीं होगा, तब हम डायरेक्ट मिलेंगे, तब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने के लिए. और जैसे आप देख रहे हैं, और कुछ कमेंट भी हैं, शायद मैंने सभी कुछ कह दिया, आपके पास सवाल पूछने को कुछ नहीं था. तो नेक्स्ट टाइम जब आप मैच देखेंगे, इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन राइट देम डाउन, इफ़ यू हैव सम ऑब्जर्वेशंस व्हाइल वाचिंग द मैच, क्योंकि लुक बियॉन्ड व्हाट कमेंटेटर्स आर सेइंग, डोंट ऑलवेज गो बाय व्हाट दे आर सेइंग. तुम्हें क्या, हमें क्या दिख रहा है, कभी कम दिख रहा है, कभी ज़्यादा, कभी गलत दिख रहा है, वही पूछ लें, उसी में बहुत अच्छा निकलता है, उसी में बातें समझ आती हैं. ये वही कमेंटेटर थे जो कहते हैं न्यूजीलैंड कुछ नहीं कर सकता, और वही बाद में गुनगा रहे थे. तो ये भी रंग बोलते हैं. पिज़्ज़ादार कहते हैं होप यू आर डूइंग वेल. आई थिंक आई एम डूइंग वेल, थैंक यू वेरी मच. एंड सो आपकी उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक हैं. इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट मैचेस में मिलता रहूँगा, और पॉसिबिलिटी है कल भी मिलें अगर टाइम मिला. थैंक यू वेरी मच. और बाकी मुझे कह रहे थे आप लगातार मिलते रहें. देखिए बाकी काम भी हैं और भी चीज़ें हैं, हर वक्त नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश करूँगा. थैंक यू.